छोटे द्वार में गया, जिस तरफ में के 1600 सहेलियां, 1200 रानियां एवं उसकी खुद की पत्नी तारामती रानी थी। उस द्वार में जाकर के भीख मांगने के लिए झोली फैलाए खड़ा होकर के भजन कहता है, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान की जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। डोले उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा, डोले उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान कर ले रे, जग की तू पहचान, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे शरबत अपना, मान ले कहना मेरा, आज लुटा दे शरबत अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, हमारे कर ले रे अपना दान, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। इस तरह राजा गोपीचंद अपने छोटे द्वार में जाकर के भीख मांग रहा है कि रानी तारामती ने देखी कि मेरे द्वार में कोई बेकारी पहुंचा हुआ है, कोई जोगी पहुंचा हुआ है, इसे जरूरी दक्षिणा, जरूरी भीख देना चाहिए। यह सोचकर तारामती रानी ने दान से एक थाली को सजाई। दान कौन सा? रानी तारामती के पास मोतियों का कोई दान की कमी नहीं थी। मोतियों का दान थाली में सजाए करके और जोगी समझ करके भिक्षा देने के लिए पहुंच रही है। तारामती घेऊनी हातामध्ये दान, अन करती न मन जोगळ्याला, करती न मन जोगळ्याला, करती न मन गा जोगळ्याला, करती न मन हो जोगळ्याला, करती न मन गा जोगळ्याला,
करती नमन हो जोगड़ला। तारामती रानी थाली में मोतियों का दान सजा करके और जोगी के पास पहुंच रही है और कहती है, बाबा ये मेरे हाथ का दान स्वीकार कीजिए, लीजिए मैं आपके लिए ये भिक्षा ले आई हूं, इसे स्वीकार कीजिए। गोपीचंद कहता है, क्या करूंगा मां, इस मोती के दान को मैं लेके क्या करूंगा, इतनी कीमती वस्तु मैं कहां संभाले रखूंगा, मेरे पास रखने को कोई जगह नहीं है, मेरे तन पे कोई वस्त्र नहीं है, मैं एक भिखारी हूं, मुझे इन कीमती मोतियों की आवश्यकता नहीं है, मुझे कुछ हो सके तो रुकी सूखी रोटी दे दे जिससे कि मेरी आत्मा शांत हो जाए। नहीं चाहिए मां, नहीं चाहिए बहन। यह शब्द गोपीचंद अपनी पत्नी तारामती रानी से कह रहा है, क्योंकि गुरु के उपदेश थे कि तू अपने पत्नी को मां और बहन का शब्द कहेगा तभी तुझे मैं अपना चेला स्वीकार करूंगा। गोपीचंद ने कहा, मां मुझे ये मोतियों का दान नहीं चाहिए। रानी तारा कहती है, बाबा जी ये मोतियों का दान अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो मेरा धर्म नष्ट होगा, मेरे पुण्य की कमाई सब नष्ट होगी। जो द्वार से अतिथि विमुख होकर के रुष्ट होकर के जाता है, उस द्वार में कलह डालता है, पाप डालता है, पुण्य छीन के ले जाता है। संतों ने कहा है अपने वाणी में, अतिथि विमुख द्वार से जाई, अतिथि विमुख द्वार से जाई, जन्म जन्म के पुण्य नसाई। अतिथि विमुख द्वार से जाई, जन्म जन्म के पुण्य नसाई। जिस द्वार से अतिथि विमुख होकर के नाराज होकर के जाता है, उस द्वार में पाप छोड़ देता है और पुण्य छीन के जाता है। यही संतों ने कहा है। कहने लगी तारा रानी के, बाबा आप विमुख होकर के जाएंगे, मेरे हाथ का दान अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो मुझे हत्या लगेगी, मुझे पातक लगेगा, कृपया कर इसे स्वीकारिए बाबा, मेरे द्वार से रुष्ट होकर के नहीं जाइए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पांव पड़ती हूँ, ये दान लेके जाइए। गोपीचंद कहता है, मैं बार बार समझा रहा हूं मां, 2-3 बार अपनी पत्नी को मां और बहन का शब्द बोला, मैं बार बार समझा रहा हूं मां कि आप मुझे मोतियों का दान न दें। बाबा आप ये लेके नहीं जाएंगे दान तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगी, लेकिन जीते जी अपना चेहरा इस संसार में नहीं दिखाऊंगी। लीजिए बाबा लीजिए। दान लेकर के जोगी के चरणार बिंदु में गिड़गिड़ाने लगी। तब कहता है, गोपीचंद क्या कहता है, अरे ये क्या मोती का दान मुझे दे रही है, तू अपने घर का मोती देख जो फूट निकला है, चल 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 बड़ी मोती देने वाली है, अपने घर में संभाले रख इस मोतियों को। मैंने तो लाखों मोती ऐसे देखे हैं, मैंने लाखों मोती देखे हैं, मुझे मोतियों की आवश्यकता नहीं है। तेरे घर का मोती फूट निकला है, उसे देख तू जा करके। ये कहा गोपीचंद और अपनी राह पकड़ करके चलते बना। 5 कदम आगे को बढ़ा। तारा रानी का शरीर सारा थर-थर कांपने लगा, सारा शरीर थर-थर कांपने लगा और टक लगाए करके एक पलक नहीं मारती आंखों की और गोपीचंद की ओर देखती है कि ये कौन साधु है, कौन बाबा है जो मेरे द्वार में केवल अपनी तस्वीर दिखा दिया और न कुछ इसने लिया है और न कुछ दिया है। ये कैसे जाने लगा बिना ही दान लिए। ये देख रही थी, अचानक गोपीचंद के दाहिने पांव में पद्म का निशान था। गोपीचंद के दाहिने पांव में पद्म का निशान था। तारामती रानी ने उस पद्म को पहचान गई कि मेरे पति हैं, ये मेरे राजा हैं, और बड़ी जोरों से गर्जना करके पागल की तरह बावरी बन करके 1600 सहेली 1200 रानियों को ललकार कर पुकारती है। औ धावा धावा माजे बहनी, धावा धावा माजे बहनी, धावा धावा माजे बहनी, धावा धावा माजे बहनी।
1600 सहेली 1200 रानियों को जोरों से पुकार करके कहती है, दौड़ो दौड़ो 1600 सहेलियों 1200 रानियों, ये कहाँ का जोगी है और न ये भोगी है, ये तो मेरे खुद के पति राजा गोपीचंद है। दौड़ो दौड़ो 1600 सहेली, ये पालन वाला जाता, ये काहे का जोगी काहे का बावा, खरा गोपीचंद राजा रे। बड़ी रानी मैं तेरी होकर माँ बहन कैसे बोला, माँ कहने को किन्ने बताया, मर जाए तेरा बाबा रे। तारामती रानी 14 चौकड़ा रानी 14 चौकड़ा राज के 1600 सहेलियां 1200 रानियों सहित दौड़ लगाई। गोपीचंद को रास्ते में रोक लिया और कहने लगी कि बाबा काहे का तुम्हें दुख है, किस बात की चिंता हो गई, किस चीज की कमी हो गई, क्या संकट आया आप पर, जो 14 चौकड़ा राज को छोड़ करके जोगी का देश लेकर के आप निकले हुए हैं, क्या कमी हुई, कौन से शब्दों का बाण आपके ऊपर लगा, जो इतने बड़े राजपाट को छोड़ करके आप दुख देकर के निकले हैं, क्या कारण है बाबा, कहाँ जा रहे हो, हमें छोड़ करके, हमें छोड़ करके ना जाओ, चलो वापस हो, हमें छोड़ करके ना जाओ। और जिसने कहा होगा कि अपनी रानी तारामती को माँ बहन का शब्द बोलना, मर जाए तुम्हारा गुरु, वो मर जाए तुम्हारा बावा, कि जिसने अपनी पत्नी को माँ बहन का शब्द कहने के लिए बोला होगा, बेकार है वो तुम्हारे गुरु को, लानत है उस गुरु को कि जिसने पत्नी को माँ बहन का शब्द कहने को बोला होगा। गोपीचंद पीछे मुड़ के भी नहीं देखता, नहीं उसके जमीन के ऊपर पांव रुकते, चलते ही चलते क्या कहता है गोपीचंद, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेश्वर, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेश्वर, सब में गुरु महान, गुरु को गाली नहीं देना ओ माता, ये संतों का ज्ञान, गुरु को गाली नहीं देना ओ माता, ये संतों का ज्ञान। गुरुदेव के शरण में जाते बड़े बड़े विद्वान, गुरुदेव के शरण में जाते बड़े बड़े विद्वान, बिना गुरु के इस दुनिया में नहीं होगा कल्याण, बिना गुरु के इस दुनिया में नहीं होगा कल्याण। गुरु कृपा से मेटे संकट, गुरु कृपा से मेटे संकट, सब में गुरु महान, गुरु को गाली नहीं देना ओ माता, ये संतों का ज्ञान, गुरु को गाली नहीं देना ओ माता, ये संतों का ज्ञान। समझ नहीं आते हैं, वेद पुराण बिना गुरुदेव के कभी समझ नहीं आते हैं। मार्ग चाहे जितना कठिन हो, मार्ग चाहे जितना कठिन हो, करे गुरु आसान, गुरु को गाली नहीं देना ओ माता, ये संतों का ज्ञान, गुरु को गाली नहीं देना ओ माता, ये संतों का ज्ञान। गोपीचंद
चलते चलते ही कह रहा है, गुरु समान दाता नहीं याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा गुरु पल में देते दान। गुरु को गाली नहीं दिया जाता माता। स्वयं की खुद की पत्नी तारामती रानी से पुनः कहने लगा गोपीचंद, गुरु को गाली नहीं दिया जाता। गुरु एक ईश्वर के समान होते हैं, गुरु के अंश परमात्मा रहते हैं। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उनमें तो गुरु की ने तीन लोक के वेधनी, भय गुरु आगे आधीन शरण सतगुरु साहेब की जय। राम जैसे कृष्ण जैसे भगवान के चरणारविंदों में गए। माँ, गुरु को गाली नहीं दिया जाता, गुरु एक ईश्वर के समान होते हैं, यह शब्द कहते और गोपीचंद चलता बना। तारामती रानी ने देखी कि मेरे पति नहीं लौट रहे हैं। 1600 सहेली 1200 रानियों ने देखी कि मेरे पति नहीं लौट रहे हैं। ये सारा राजपाट छोड़ करके, हमें छोड़ करके ये विमुख होकर के जा रहे हैं। तारा रानी सोची धिक्कार है, पालन वाला जाता राजा, पालन वाला जाता राजा, हम काहे को रहना। तारामती ने खंजर लेके अपना प्राण जीना, तारामती ने खंजर लेके अपना प्राण जीना, अपना प्राण जीना। जब पालने वाला मेरा राजा चला, पालने वाला राजा मेरा चला, तो मैं भी काहे को जीवित रहूंगी। धिक्कार है ऐसे जीने को। तारामती ने हाथ में कटारी ली और अपने गले में मार करके अपनी आत्महत्या कर ली। जमीन के ऊपर गिर पड़ी, पिंजरा धरती के ऊपर गिर गया और मैना निकल करके चले गई। 1600 सहेली 1200 रानियां देखने लगी कि राजा भी पालनहारा चला गया। रानी तारामती ने भी प्राण निकाल दिया अपने, प्राण खो बैठी, हम किसकी होकर रहेंगे, यहाँ तो हमारा कोई सहारा नहीं। तारामती के लाश के पास इर्द गिर्द में 1600 सहेली 1200 रानियां बिलक बिलक करके रोने लगी और कहती हैं, कहाँ उड़ाई गई मैना, कहाँ उड़ाई गई मैना, या पिंजरा ला बैरी बनाए के, कहाँ उड़ाई गई मैना, या पिंजरा ला बैरी बनाए के, कहाँ उड़ाई गई मैना, या पिंजरा ला बैरी बनाए के, कहाँ उड़ाई गई मैना, या पिंजरा ला बैरी बनाए के, कहाँ उड़ाई गई मैना। कौड़ी कौड़ी माया ला जोड़ी, कौड़ी कौड़ी माया ला जोड़ी, जोड़ रखी बर्तन माँ, कौड़ी कौड़ी माया ला जोड़ी,
जस बन की लकड़िया, बाल जरे जस घासा, हार जरे जस बन की लकड़िया, बाल जरे जस घासा, सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई, कोई न जावे पासा, या पिंजरा ला पैरी बनाए के कहाँ उड़ाई गई मैना, हाँ या पिंजरा ला पैरी बनाए के कहाँ उड़ाई गई मैना, या पिंजरा ला पैरी बनाए के कहाँ उड़ाई गई मैना। माता रोवे बारह ही माता, बहिनी रोवे से माता, माता रोवे बारह ही माता, बहिनी रोवे से माता, घर की तिरिया दिन दिन रोए, घर की तिरिया दिन दिन रोए, फिर ढूंढे घर वासा, या पिंजरा ला पैरी बनाए के कहाँ उड़ाई गई मैना, या पिंजरा ला पैरी बनाए के कहाँ उड़ाई गई मैना। कहें कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा, कहें कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा, यह पद का कोई अर्थ लगावे, यह पद का कोई अर्थ लगावे, वही है चतुर सुजाना, या पिंजरा ला पैरी बनाए के कहाँ उड़ाई गई मैना, या पिंजरा ला पैरी बनाए के कहाँ उड़ाई गई मैना। सहेलियां 1200 रानियां तारामती रानी के लाश के इर्द गिर्द में आंसू बहा रही हैं, रो रही हैं कि धिक्कार है हमारे भी जीने को, जब राजा ही नहीं रानी नहीं तो हम भी क्या करेंगे जी, कि हमारा कौन सहारा है। यही सोच करके सभी ने 1600 सहेलियों और 1200 रानियों ने सबने अपने प्राण त्याग दिए, सभी ने अपने प्राण त्याग दिए, सब मर चुके। लेकिन गोपीचंद पीछे मुड़ करके नहीं देख रहा है, गोपीचंद पीछे मुड़ करके नहीं देख रहा है कि मेरे राज का क्या होगा। जिसने भी अगर मुड़ करके देखा, पीछे लौट करके देखा, प्रेमी और मंजिल को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, वह कभी मंजिल को हासिल नहीं कर सकता। इसलिए पीछे मुड़ के ना देखो। गोपीचंद कुछ पाने के लिए सारे राज को छोड़ दिया, 1600 सहेली 1200 रानियों को त्याग दिया। इधर 18 लाख घोड़े भी विचार करने लगे। 18 लाख घोड़ों में शुरकर बहादुर नाम का एक शिरोमणि घोड़ा था, जिस घोड़े के ऊपर राजा गोपीचंद सवार होते थे। उस घोड़े को भी मनुष्य की तरह वांछा फूटी, मनुष्य की तरह बटबट आंखों से आंसू बहाता हुआ वह शुरकर बहादुर घोड़ा भी कहने लगा कि मैं लौंडी हाथ का दाना खाने वाला नहीं, मैं लौंडी हाथ का पानी पीने वाला नहीं। शुरकर बहादुर